ध्यान से देखो, देखो ये जो नाइट्रोजन है, अब इसको यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है। ध्यान से देखो सेकेंडरी का नेमिंग कैसे करना है। ओके, कॉमन नेम देख लो, कॉमन नेम तो आई थिंक सबको आता होगा। दैट इज, लोग देखेंगे बेटा हम अपना नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अमाइंस, मतलब फटाफट पढ़ते कि नॉमेनक्लेचर्स में हमें क्या पढ़ना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे, क्योंकि बच्चों इस पे आपके प्रैक्टिकल्स और थियरी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों आज मैं जो नया चैप्टर, जो धमाकेदार नया चैप्टर्स लेके आपके सामने प्रेजेंट हूं, वो है चैप्टर नेम्स अमाइंस, और जो कि आपका 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 है। और बहुत ही धमाकेदार रिएक्शंस की हम शुरुआत करेंगे, और पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। लेकिन बच्चा मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऑर्गेनिक आपको मक्खन की तरह क्लियर करके दूंगा बेटा, अगर आपने मेरा साथ दिया तो। मेरा साथ देना मतलब आपको बिल्कुल इसके सारे पार्ट्स, हर एक चीज को बिल्कुल स्क्रीन से जुड़ के देखना है, ठीक है। अगर आपने अपना दिमाग या फिर अपना ध्यान मोबाइल स्क्रीन से इधर उधर किया तो आपको यह समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर बच्चा आपने बहुत ही ध्यान से मेरे कंसेप्ट को देखे तो ये आपको एग्जाम तक याद रहने वाला है। तो चलो बच्चों हम इस धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और आज हम अपना पहला पार्ट देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा अमाइंस है 12 केमिस्ट्री का। और हम देखेंगे पहला इसमें बच्चा हमारा इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम? अपना इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 13 अमाइंस में यहां पे स्टार्ट कर दिया हूं, और हम देखते हैं यहां पे अपना पहला इंट्रोडक्शन की बेसिकली अमाइंस होता क्या है। तो बच्चा आपको मैं बता दूं कि अमाइंस जो होता है इसमें बेसिकली आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग बेसिक कैरेक्टर्स। ये कैसा होता है हमारा, इसका कैरेक्टर्स कैसा होता है? बेसिक होता है बच्चा। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। अगर आपको अमाइंस का स्ट्रक्चर्स नहीं पता है तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो ये होता है आपका अमाइंस NH2, ठीक है, NH2 डैश NH2, ये क्या कहलाता है? अमाइंस। मतलब इसमें नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा? इसमें नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के साथ में इसमें हाइड्रोजन्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डैश NH2 को क्या बोला जाता है? अमाइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमाइंस। क्लियर है, सबको याद रहेगा। सो पहला पॉइंट हमारा वही है कि अमाइंस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टर्स। और ये कैसा कैरेक्टर शो करता है? ना ही एसिडिक ना ही न्यूट्रल्स। कैसा कैरेक्टर शो करता है बच्चा? फटाफट बोलो। ये सर हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो चलो कुछ पॉइंट्स और इसमें देख लेते बेटा, कि जो अमाइंस होता है ये हमारे आर प्रेजेंट्स इन मेनी नेचुरल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक निकोटीन। ये सारे जगहों पे हमारा जो अमाइंस होता है, ठीक है, जो अमीनो ग्रुप होता है वो क्या होता है बच्चा? प्रेजेंट होता है। आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, चलो मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, एक मिनट, कहां गया? ये देखिएगा, देखिए ये है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहां पे देखो आपको ये नाइट्रोजन दिख रहा होगा, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में भी क्या होता है? आपका नाइट्रोजन ग्रुप बेटा प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में आपका नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स हमारे देख लो DNA में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, चलो अब ये देखो, ये जो निकोटीन का प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा था कि जो प्लांट्स में भी हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लाइक निकोटीन का स्ट्रक्चर। देखो ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा जो अमीनो ग्रुप है ये हमारे निकोटीन्स में भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, दैट इज आवर हार्मोन सेरोटोनिन करके जो हार्मोन्स होता है बच्चा, इसमें भी क्या होते हैं? आपके NH2 ग्रुप क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हंसने, खेलने, कूदने, ये सारा जो सिस्टम है यही हार्मोन करके देता है, सेरोटोनिन, ठीक है। चलो हमारा रोना, हंसना सब कुछ इस हार्मोन्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो बेसिक्स यहाँ पे देख रहे हैं अमीनो ग्रुप्स के बारे में, तो बच्चे ये अमीनो ग्रुप्स लगभग ऑर्गेनिक्स कंपाउंड ही है एक टाइप का, और ये बहुत जगहों पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं अमीनो ग्रुप की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट आप ही बोलो, डैश NH2। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डैश NH2, ठीक है। क्लियर? इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं और हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं? अटैच होते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं इसमें? अटैच। कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं बेटा? तो 2 हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं? अटैच होते हैं। डैश NH2, ठीक है। क्लियर है सबको? इतना बेसिक्स इंफॉर्मेशन आई थिंक अमाइंस के बारे में आपको देना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था बच्चा, बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। ओके, चलो
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा अमाइंस को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस। ठीक है, सारा चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो अमाइंस आर क्लासिफाइड एज व्हाट प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, इसको फर्स्ट डिग्री अमाइंस बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइंस एंड दैट इज टर्शरी अमाइंस। ठीक है, क्लियर है सबको? अमाइंस को कितने टाइप पे क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर है ना सबको? डाउट? चलो देखेंगे बेटा सब क्या होता है, बस आप थोड़ा सा फोकस करिए। देखो, द स्ट्रक्चर्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स बाय अल्काइल और अराइल्स ग्रुप। तो अमाइन का स्ट्रक्चर्स कैसे ऑब्टेन होता है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूं आपको कि अमाइंस का स्ट्रक्चर्स बच्चा कैसे मिलता है हमको। देखो, मान लो ये आपका अमोनिया है, क्या आपका ये अमोनिया है, तो क्या होता है अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा, 3 हाइड्रोजन एटम है, 1, 2, 3। अब क्या होता है, मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, एक हाइड्रोजन एटम्स को अगर मैं रिप्लेस करके हटा के अगर वहां पे CH3 ग्रुप लगा दूं तो यहां पे कितना हाइड्रोजन बचेगा, बस 2 ही बचेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइंस। ठीक है, आप चाहो तो जैसे मैंने एक H को निकाला, ध्यान से सुनो, जैसे मैंने क्या किया, एक H को निकाल के क्या लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस H को भी निकाल के क्या लगा सकते हो, यहाँ पे CH3 लगा सकते हो, ये भी आपका एक अमाइन हो गया। आप इस H को निकाल के यहाँ पे चाहिए तो आप रिंग सिस्टम लगा सकते हो, ठीक है, अराइल ग्रुप लगा सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अमाइंस हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आपका अमोनिया होता है NH3 के हम लोग H निकाल के वहां पे हम लोग की तो अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, कि तो अराइल ग्रुप लगा सकते हैं, और वही आपका क्या हो जाता है बेटा, वही आपका अमाइंस हो जाता है। डाउट क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? तो चलो इसके ऊपर फटाफट एक चीज दिखाता हूं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो, ये देखो, ये आपका प्राइमरी अमाइंस है। क्यों प्राइमरी अमाइंस है, क्योंकि देखो यहां से एक H निकल गया है और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, C2H5 लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा, यहाँ पे C2H5 लगा दिया। दूसरा देखो, सेकेंडरी अमाइंस क्या होगा, देखो ये जो अमाइंस है, ये N है, यहां से क्या हो गया है, 2 H निकल के 2 अल्काइल ग्रुप लग चुका है। जो अमोनिया था, देखो बेटा, ये जो अमोनिया था आपका, ठीक है, यहां से मैंने क्या कर दिया, इस H को निकाला और यहां पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, इस H को निकाला, यहां पे क्या लगा दिया, CH3। तो ये आपका होगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन कैसे, देखो इस नाइट्रोजन को एक इधर भी अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन है, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप का कनेक्शन है, अगर ये वाला H निकाल के, नीचे वाला H निकाल के बच्चा एक और R ग्रुप लगा दूं तो इस अमाइंस को हम लोग टर्शरी अमाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, इसको टर्शरी अमाइंस। क्यों टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे एक R ग्रुप है, इससे दूसरा R ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे तीसरा R ग्रुप जुड़ा है, तीनों के H मैंने निकाल दिए। देखो टर्शरी अमाइंस, तो ध्यान से देखो, ये तीनों H यहां से निकल गए और तीनों H की जगह पे तीनों आपके क्या हो गए, CH3 ग्रुप अटैच हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, टर्शरी अमाइंस। क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी अमाइंस। डाउट क्लियर है ना सबको? एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करके दे रहा हूं बच्चा, बस आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, करोगे ना फोकस, ओके ना, चलो ठीक है। तब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अभी धीरे धीरे समझ रहा है कि यार अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ NH2CH2, बताओ ये आपका प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन? आप आंख मूंद के बोल सकते हो कि सर इस नाइट्रोजन को एक ही R ग्रुप कनेक्ट से, दैट्स व्हाई ये हमारा जो अमीनो ग्रुप है, ये हमारा कैसा अमीनो ग्रुप है, प्राइमरी अमीनो ग्रुप है। कैसा अमीनो ग्रुप है बेटा, प्राइमरी अमीनो ग्रुप है। क्लियर है डाउट सबको? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं बेटा, जो आपका सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं उसके? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? देखो, एक होता है सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस, और दूसरा बेटा आपका होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। दूसरा आपका क्या होता है, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। तो चलो देखते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस क्या होते हैं और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनो, जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा, अगर उसको दोनों सेम अल्काइल ग्रुप कनेक्ट रहेंगे या तीनों सेम अल्काइल ग्रुप कनेक्ट रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइंस। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो, व्हेन ऑल द अल्काइल और अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम इज सेम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन। देखो देखो ध्यान से देखो, देखो ये जो नाइट्रोजन है, अब इसको यहां पे एक CH3 है, यहां पे एक CH3 है और यहां पे एक CH3 है। देख रहे हो, तीनों के तीनों जो अमाइंस ग्रुप है वो क्या है बेटा, अरे तीनों की तीनों जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अमाइंस। आपका ये ऐसे भी हो सकता है, रिंग सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन, एक रिंग यहाँ पे लगा हुआ है,
ये नाइट्रोजन और एक रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो तीनों अराइल ग्रुप भी सेम है, उस नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल या सिंपल अमाइन, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है। चलो देखते हैं व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अमाइन। इफ अल्काइल और अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिक्स और अनसिमेट्रिकल। चलो ये भी क्लियर करते हैं। तो देखो ये जो नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे एक कार्बन कनेक्ट है और यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लगा दिया, ठीक है। देखो ये अलग है और ये अलग है, दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल अमाइन, क्या हो जाएगा, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, CH3NC2H5 और यहाँ पे मैंने ले लिया रिंग सिस्टम, देख रहे हो, तीनों के तीनों यहाँ पे, ये टर्शरी अमाइन है आपका, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, तो ये भी आपका मिक्स्ड आएगा, अनसिमेट्रिकल आएगा, और टर्शरी भी आपका मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल है। क्यों, देखो ये नाइट्रोजन को, ये जो CH3 कलेक्ट है ये भी अलग है, ये C2H5 अलग है, और ये भी क्या है आपका अलग है। तो तीनों के तीनों ग्रुप जो अटैच है नाइट्रोजन से, वो तीनों के तीनों ग्रुप बच्चा हमारे क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। डाउट क्लियर है सबको, आगे बढ़ू ना, पक्का ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते। ओके देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, अमाइंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब अमाइंस को 2 और पार्ट में डिवाइड करते, तो कैसे डिवाइड करते, देखो एक होता है आपका एलिफेटिक्स अमाइंस और दूसरा बच्चा आपका आएगा एरोमेटिक्स अमाइंस। अब आपको पता होगा कि सर एलिफेटिक्स अमाइंस क्या होगा और एरोमेटिक्स अमाइंस क्या होगा। देखो एलिफेटिक्स अमाइंस क्या होते हैं, ध्यान से देखो, मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, ये NH2 ग्रुप है। अब ये अगर चेन से कनेक्ट रहेगा, चेन से कनेक्ट रहेगा, देखो ये कार्बन टू कार्बन चेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक्स अमाइंस, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक्स अमाइन। तो फिर ये एरोमेटिक्स अमाइंस क्या होते हैं मैं बताता हूँ ना, बस रुको 2 मिनट। देखो ये आपको मान ला NH2 ग्रुप है, अगर ये आपके कनेक्ट है किसी रिंग सिस्टम से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक्स अमाइन। मतलब एलिफेटिक्स अमाइंस में जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा वो कनेक्ट रहेगा बच्चा चेन से, कार्बन चेन से, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिफेटिक्स अमाइंस। और एरोमेटिक्स अमाइंस में बच्चा जो आपका NH2 ग्रुप है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है, वो कनेक्ट रहेगा आपका रिंग से, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एरोमेटिक्स अमाइंस। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक्स अमाइंस। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना, मेरी एक एक बातें क्लियर होंगी सबको, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान मेरे ऊपर दिए होगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, हम अपना नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अमाइंस, मतलब फटाफट पढ़ते कि नॉमेनक्लेचर्स में हमें क्या पढ़ना है। तो आपको पहला नॉमेनक्लेचर्स में पढ़ना है कॉमन नेम्स। क्या पढ़ने बच्चे आपको, कॉमन नेम। चलो देखते हैं कॉमन नेम में क्या क्या है। तो पहला हम देखेंगे अपना हेडिंग्स कॉमन नेम। अब ध्यान से सुनो, अब यहीं से आपका IUPAC और कॉमन नेम स्टार्ट होता है, और बिल्कुल ध्यान मेरे ऊपर आपको देना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको भरोसा दिया था कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन की तरह क्लियर करके देने वाला हूं बच्चा, तो क्लियर करने जा रहा हूं, आपका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। ओके चलो देखो, ध्यान से देखिएगा बच्चा, कॉमन नेम को आपको कैसे करना है। पहले ध्यान से सुनो, जो आपका अमाइंस ग्रुप होता है, जो आपका NH2 ग्रुप या फिर जो भी चीज आप देखते हो, तो वो आपका हमेशा सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स। मतलब सफिक्स आपका हमेशा क्या रहेगा बच्चा, सफिक्स आपका अमाइंस होगा, ठीक है। अमाइन आपका क्या होगा, सफिक्स होगा। मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा तो अमाइंस को हमेशा लास्ट में ही लिखूंगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स। उसके बाद दूसरा, तो प्रीफिक्स क्या क्या होंगे आपके, एक मिनट, तो आपके प्रीफिक्स कौन कौन से ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स, तो आपके प्रीफिक्स कौन कौन से ग्रुप कहलाएंगे बेटा, तो मैं बताता हूं यहां पे। जैसे आपके जो R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप, वो आपके प्रीफिक्स होंगे। और दूसरा, अगर मान लो 1 2 3 अल्काइल ग्रुप आ जाता है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो जो आप डाई ट्राई टेट्रा लिखोगे, डाई ट्राई, ठीक है, ये सब लिखोगे, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके प्रीफिक्स में काउंट हो जाएंगे। किस में काउंट हो जाएंगे, आपके प्रीफिक्स में। अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो मैं चुटकियों में क्लियर कर रहा हूं, बस आप पूरा ध्यान मेरे ऊपर दो। यहाँ पे देखो, पहला आपका एग्जांपल शुरू हो रहा है कॉमन नेम का, बिल्कुल ध्यान मेरे ऊपर दोगे, मेरे ऊपर दोगे, ठीक है। चलो देखो, ओके, पहला एग्जांपल CH3NH2। मैंने आपको क्या बोला था, जब कभी भी अमाइंस NH2 ग्रुप इसमें रहेगा तो हमेशा आपका क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा। तो सफिक्स हमेशा कहां लिखा जाता है, पीछे, अमाइंस, ओके।
और जो प्रीफिक्स होगा शुरू में जो लिखा जाएगा वो आपका अल्काइल ग्रुप लिखा जाएगा। तो अल्काइल में क्या है, यहाँ पे एक कार्बन, तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है मीथेन, और मीथेन को क्या लिखोगे मिथाइल, क्या लिखोगे मिथाइल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल अमाइंस, क्या नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइंस। ठीक है, क्लियर है सबको, डाउट क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लो अगर आपको ऐसा ग्रुप आ जाता है, ठीक है NH2, कैसे करोगे आप इसको, देखो ये तो आपका हो गया अमाइंस जो कि हमेशा आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है एज अ सफिक्स होता है। और यहाँ पे क्या अटैच है, 2 कार्बन, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपका किस में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, और इथेन का शुरू में प्रीफिक्स में आइल लगाते हैं, देखो अल्काइल लिखोगे तो इथाइल अमाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा ये आपका इथाइल्स अमाइन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगले कुछ और नाम देख लेते, थर्ड देख ले। देखो यहाँ पे एक है CH3 और यहाँ पे H है, ये आपका सेकेंडरी अमाइंस है। तो कितने बार CH3 आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। अल्काइल ग्रुप कितने बार आ रहा है, 2 बार। एक चीज तो पहले आप क्लियर कर लो, यहाँ पे N आ गया तो अमाइंस आप हमेशा लास्ट में लिखोगे। ठीक है, अमाइंस लिख दिया। अब देखो कितने बार CH3 ग्रुप आ रहा है बच्चा, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, 2 बार आया तो क्या लगाओगे डाई, क्या लगाओगे डाई, और वो हमेशा कहाँ लिखोगे शुरू में। तो डाई कितने बार मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चा आपका अमाइंस, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा अमाइंस। ठीक है, क्लियर है, डाउट सबको क्लियर है। एक लास्ट रिएक्शन, एक लास्ट IUPAC आपको मैं दे देता हूं ताकि वो भी आपका डाउट लगभग क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे। C2H5 N CH3 और यहाँ पे हो गया 3 कार्बन ले लेता हूं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 3 कार्बन ले लेता हूं। देखो अब सारा कार्बन अलग अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग अलग। पहले देखो अमाइंस हो तो पहले मैं इसको अमाइंस लिख के खाली हो जाता हूँ, लास्ट में क्या लिखोगे इसको अमाइन। ठीक है, अब अमाइन लिखने के बाद ध्यान से सुनो, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं आपके प्रीफिक्स होंगे, क्या होंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में तो यहाँ पे 3 अलग अलग अमाइंस ग्रुप है, एक में मिथाइल, एक में इथाइल, एक में प्रोपाइल। कैसे लिखोगे फिर आप इसको, मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो आपको पहले अल्फाबेटिकल जाना है, तो पहले ई आएगा, ABCD में पहले ई आएगा, तो पहले आप इथाइल लिखिए, फिर बाद में आएगा P, ABCD से क्या आता है P आएगा। ठीक है, तो इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, ठीक है अमाइन, ऐसे करके आप इसको कॉमन नेम लिख सकते हो, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, अमाइंस। ठीक है बेटा, सबको डाउट क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है ना। चलो ये होते हैं आपके कॉमन नेम, और इस कॉमन नेम को बेटा ऐसे ही लिखा जाता है, इस कॉमन नेम को आपको ऐसे करके क्या होगा लिखना होगा। मान लो आपका एरोमेटिक सिस्टम आ गया, रिंग सिस्टम आ गया, एक और बता देता हूं, मान लो आपका रिंग सिस्टम आ गया और यहाँ पे NH2 आ गया। ठीक है, तो आपको तो पता है अमाइंस आपको बाद में लिखना है, अमाइंस आपको कहां लिखना है बाद में लिखना है। तो ये क्या है बेंजीन, क्या है ये बेंजीन, तो हम क्या लिखेंगे देखो इसको बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। ओके, क्या लिखेंगे बेंजीन अमाइन, ए आपको छोटा लिखना है। ओके चलो ठीक है, क्लियर है सबको। अब हम देख लेते हैं, आई थिंक कॉमन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब हम बच्चा अपना चलेंगे IUPAC के तरफ, कहां बढ़ते हैं IUPAC। और IUPAC के एक ही 2 रूल देखेंगे, और बच्चा मैं बोल रहा हूं ना चुटकियों में क्लियर करके दूंगा, जैसे कॉमन नेम क्लियर करके दिया ना वैसे ही IUPAC क्लियर करके दूंगा, अरे IUPAC नेम भी क्लियर करके दूंगा। ओके देखो बच्चा, अगर आपको डीप में IUPAC पढ़ना है ना, तो मैं बोलता हूं ना मैंने पढ़ा के दिया है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, IUPAC देख लो, 3-4 पार्ट है, 4 पार्ट अगर आप देखे ना बच्चा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर लोगे। ऐसा पढ़ा के दिया हो ना उसमें, मतलब इतना इजी और इतना आसान तरीके से पढ़ा के दिया हो कि उसको पढ़ने के बाद अगर आपने नोट्स बना लिए, आपको कभी IUPAC में कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ओके, तो वो आपका काम है, आप जरूर टाइम निकाल के देखिएगा उसको। मैं आगे के कुछ IUPAC आपको बता देता हूँ अमाइंस के, जो कि हमारे चैप्टर्स के लिए नीड है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, IUPAC करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। IUPAC करने के लिए आपको क्या करना है, तो हमेशा जो आपका अमाइंस होगा वो बच्चा आपका सफिक्स ही यहां पे भी रहेगा। ठीक है, आपका जो सफिक्स होगा, ध्यान से सुनो, आपका जो सफिक्स होगा यहां पे क्या लगेगा अमाइंस ही लगेगा। तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स वही आपका अल्काइल ग्रुप, जो R ग्रुप है ना, चाहे R ग्रुप चाहे आपका होने दो, चाहे AR ग्रुप होने दो, ये लोग यही अल्काइल ग्रुप ही आपके क्या हो जाएंगे प्रीफिक्स। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे प्रीफिक्स। लेकिन इस अल्काइल ग्रुप का नाम पूरा फुल फॉर्म से लिखना होगा, दैट इज अल्केन। लाइक मीथेन रहेगा तो मीथेन, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपेन, वो आपके चेन नेम हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे चेन नेम, चेन के नेम हो जाएंगे। आप इसको प्रीफिक्स तो मत बोलिए, लेकिन शुरू में हम लिखते हैं इसके लिए मैं बोल रहा हूं, प्रीफिक्स तो आपका डाई ट्राई टेट्रा आएगा। ठीक है, लेकिन
मैं आपको जस्ट एक चीज बता रहा हूं ताकि उससे थोड़ा बहुत चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो आर ग्रुप रहेंगे ना, आप उसको हमेशा चेन में काउंट करोगे और उसका नाम फुल फॉर्म से लिखोगे, लाइक अल्केन, लाइक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसके बाद आपको किसका नाम लिखना रहेगा, अमाइंस का नाम लिखना रहेगा। नहीं क्लियर हुआ? यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। पहला एग्जांपल देखो, सबका ध्यान यहां पे दो। CH3NH2, कार्बन का कितना चेन है? आईपीसी का पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, 1, खत्म। एक को क्या बोलते हैं? मीथेन, मीथ बोलते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। अब देखो ई नहीं लगाओगे यहां पे, क्यों ई नहीं लगाओगे? क्योंकि हमारे पास एक सफिक्स है अमाइंस, तो मीथेन अमाइन, मीथेन क्या हो जाएगा? अमाइन, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा नेमिंग देख लेते हैं, दूसरा नेमिंग देख लेते हैं। NH2, ध्यान सुनो, यहां से NH2 ग्रुप यहां से कनेक्टेड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, 2, 3, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ई नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि 1 पे क्या है तुम्हारा? अमाइन, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो प्रोपेन अमाइन, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। देखो यहां पे मैं लेता हूं ओके CH3N C2H5 और यहां पे H है। ध्यान से सुनो, हम इसका देखेंगे नेमिंग कैसे कर सकते हो, तो ध्यान से सुनो। अगर कभी भी नाइट्रोजन के साथ में एक ही चेन लेंथ रहेगी तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही नाम करना। लेकिन अगर कभी भी इसके साथ में 2 आ गया या 3 आ गया तो कैसे करेंगे? तो वहां पे हम N लगाते हैं। क्या लगाते हैं? N। बहुत ही अच्छे से याद रखिए, N की वैल्यू देखो हम कैसे रखेंगे, देखिएगा। देखो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये क्या गया? लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन को हमेशा कैसे लिखते हैं? फुल फॉर्म से लिखते हैं, पूरे नाम से लिखते हैं। तो चलो लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम हो जाएगा यहाँ पे इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। ई नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे अमाइंस है, तो इथेन अमाइंस, इथेन क्या हो जाएगा? अमाइन। अब इस CH3 का क्या करूं? तो ध्यान से सुनो, अब आएगी N का काम। अब किसका काम आएगा? N का। CH3 किससे कनेक्ट है? N से कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देखो N, इसको प्रीफिक्स में लेके जाओगे, ठीक है। N इथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। नहीं समझा? एक और देखो, यहाँ पे एग्जांपल, ओके। चलो देखो फोर्थ, मान लो यहाँ पे मेरे पास हो गया CH3 CH2 नाइट्रोजन, यहां पे हो गया CH2 CH3 CH3, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब आपका बिल्कुल ध्यान मेरे पास होना चाहिए तभी मैं आपको बता पाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। देखो ये नाइट्रोजन, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को एज अ चेन आप लिख दो। यहाँ पे 3 कार्बन को क्या बोलते बताओ? प्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ई नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, N ग्रुप है, तो N को क्या लिखते हैं? प्रोपेन अमाइन, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? तो ये देखो, ये आपका N से कनेक्ट है, N से कनेक्ट, तो इसका नाम डायरेक्टली लिखो, ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। जो भी कनेक्शन है अलग से N के बाद, चेन के बाद जो भी कार्बन के कनेक्शन रहेंगे, जो भी रिंग के कनेक्शन रहेंगे, जो भी कुछ लगा रहेगा वो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। तो N क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बोलते बेटा? इथाइल, तो N इथाइल प्रोपेन अमाइन, N इथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमाइन, ठीक है। चलो एक और टर्सरी का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें टर्सरी दिया तो उसका IUPAC कैसे करोगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर आपको टर्सरी दिया CH3N C2H5 और यहाँ पे CH2 CH3, चलो बताओ लॉन्गेस्ट चेन आपका कौन सा है? तो सर ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते बताओ? प्रोपेन। ई नहीं लगाओगे क्योंकि N लिखा हुआ है, तो प्रोपेन अमाइन। अब इन लोग का क्या करोगे? ये लोग अटैचमेंट है, कहां पे अटैच है? नाइट्रोजन पे अटैच है ना? कहां पे अटैच है ये दोनों? पहले देखो एक अटैचमेंट था तो आप एक बार N लिखे थे, यहाँ पे कितने लोग अटैचमेंट है? 2 लोग अटैचमेंट। कितने लोग अटैचमेंट है? 2 बार। तो देखो कैसा आएगा? अल्फाबेटिकल वाइज जाओ, आपका E पहले आएगा कि पहले M आएगा? तो पहले आपका E आएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, N इथाइल, ठीक है, N मिथाइल, ठीक है, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। मतलब आपको एक चीज क्या समझ में आ गई कि कभी भी चेन का नेम, जो सबसे बड़ा कार्बन चेन दिख रहा है पहले उसको लिख दो, क्लियर है, और उसके साथ अमाइंस तो रहेगा ही, तो वो अमाइंस लिख दो। उसके बाद प्रीफिक्स में आ जाओ, देखो कितने लोग उससे अटैच हैं, नाइट्रोजन से कितने लोग अटैच हैं। तो अगर 1 लोग अटैच रहते हैं तो N करके उसका नाम एज अ प्रीफिक्स में डाल दो, लेकिन 2 लोग अटैच रहते हैं तो अल्फाबेटिकल चेक करो कि पहले E आएगा कि पहले M आएगा। तो N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, चलो मैं कुछ आपको चार्ट ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखो, आपको उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ओके, आई थिंक मैंने पूरा डाउट आपका क्लियर कर दिया, बस चार्ट आप देखोगे ना तो आपको यूं चुटकियों में बेटा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो चार्ट यहाँ पे, चलो
देखो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, प्राइमरी वाले का, सब प्राइमरी वाला क्लियर करूंगा यहाँ पे, सब प्राइमरी वाला क्लियर करूंगा। आप बस यहाँ पे देखिए, पेन ले लेता हूं अच्छा सा, चलो देखो कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम करा देता हूं, मिथाइल अमाइंस, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अमाइंस लिख देने का और जो भी आर ग्रुप रहेगा उसको आई से लिखने का, मिथाइल अमाइन। ये अमाइन हो गया और ये प्रोपेन, तो प्रोपाइल अमाइंस। अब ये क्या है, देखो ये नाइट्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन कनेक्ट है आपका सेकेंडरी कार्बन पे। कौन से कार्बन पे कनेक्ट है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए क्या लगाओगे, आइसो 1 2। अगर 2 पे कोई अटैच रहता तो कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो देखो क्या हो जाएगा, आइसो 1 2 3, आइसो प्रोपाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 बार कार्बन, तो इथिलीन डायमाइन। ध्यान से सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है, इथिलीन, इथिलीन डायमाइन, ओके। और ये आपका एनिलीन है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनिलीन, एनिलीन देखो, अलाइल, अलाइल अमाइन आपको आएगा, कैसे आएगा देखो, अलाइल अमाइन भी आप लिख सकते हो। कैसे इसको अलाइल अमाइन बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, आपके 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे और जो पहला कार्बन होगा उसके पास क्या लगा रहेगा, डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल। मतलब इतने ग्रुप को अलाइल बोलते, कहां गए, सॉरी इतने ग्रुप को अलाइल बोलते हैं, इसको अमाइन, अलाइल अमाइन। इसको तो एनिलीन बोल सकते हो या फिनाइल अमाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। इसको टॉलिडीन, टॉलिडीन बोलते हैं, कॉमन नेम होता है। देखो साइक्लोहेक्साइल अमाइन, क्या है आपका, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन है लेकिन एज अ प्रीफिक्स होता है तो वाई लगाते हैं, तो साइक्लोहेक्साइल अमाइंस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका होगा बेंजाइल, बेंजीन के साथ में CH2 जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमाइंस। क्या हो जाएगा वो आपका बेंजाइल अमाइन। और देखो ये है आपका पैराब्रोमो एनिलीन, मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट, ओके ध्यान से सुनो। ये रिंग है, 1 मिनट, रिंग के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिंग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप, तो वो हो गया आपका अमाइंस, एनिलीन। रिंग और NH2 क्या हो जाएगा, एनिलीन। और एनिलीन आपका मेन ग्रुप होता है जो आपका लास्ट में लिखा जाता है। और ये पैरा है, तो पैरा के जस्ट सामने क्या होता है, पैरा, तो पैरा ब्रोमो क्या हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम कुछ IUPAC कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ IUPAC। चलो देखो IUPAC में चेन काउंट होता है, दैट इज पहला कार्बन, तो मीथेन अमाइन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन, ठीक है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन। अब देखो ये NH2 ग्रुप दूसरे कार्बन पे, तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ये देखो यहाँ पे 1 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, इथेन 1 2 डायमाइन, इथेन 1 2 डायमाइन। इसका नाम ध्यान से सुनो, इसका नाम ध्यान से सुनो, दैट इज 1 2 3, NH2 ग्रुप जहां से रहेगा नंबरिंग वहां से करोगे। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि दूसरे पे आपका क्या है, ENE डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 ENE 1 पे क्या हो जाएगा आपका अमाइंस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन अमाइन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। जैसे देखो ये हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की एक लेंथ है, एक NH2 इधर है, एक NH2 इधर है, तो एक बार 1 पे NH2 ग्रुप है और एक बार 6 पे NH2 ग्रुप है, तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन। अब 2 सेम ग्रुप है, 2 सेम ग्रुप है, तो आप हेक्सेन पूरा फुल फॉर्म से लिखेंगे, हेक्सेन, ओके क्लियर है। चलो इसका नाम देखते हैं, दैट इज 1 2 3 4, 4 मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो, 4 मिथाइल क्या लिख सकते हो, एनिलीन। एनिलीन को अगर आप बड़ा ग्रुप लेते हो तो नंबरिंग वही लेके जाएगा, नंबरिंग वही लेके जाएगा। इसको क्या लिखोगे, अगर ये देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन आपका मेन ग्रुप हो जा रहा है, तो साइक्लो 3 4 5 6 1 2, हाँ साइक्लोहेक्सेन आपका क्या हो जा रहा है, मेन ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ओके क्लियर है। साइक्लोहेक्सेन, बस साइक्लोहेक्सेन का जो ई होता है ना उसको हटा के आपको अमाइंस को क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। ये देख लो ये आपका हो जाएगा फिनाइल मीथेन अमाइन। ध्यान से सुनो, ये एक आपका स्पेसिफिक ग्रुप है, लाइक रिंग के साथ में अल्काइल ग्रुप भी और अल्काइल के साथ में फंक्शनल ग्रुप भी लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका पहला कार्बन, ठीक है। ऐसे IUPAC आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला कार्बन। ध्यान से देखिए बच्चा, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला कार्बन, ठीक है। 1 मिनट, इसका IUPAC ध्यान से देखिए, रिंग है, अल्काइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप से कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट रहता है और रिंग भी रहता है, तो नंबरिंग वही लेके जाता है, 1 हो जाएगा। तो 1 पे आपका क्या है, फिनाइल, और मेन चेन आपकी क्या हो गई, मीथेन, तो 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, ठीक है क्लियर है। चलो लास्ट देख लेते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन, ये तो इजी है, 1 2 3 4, 4 पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और ये ग्रुप कैसा है बेटा आपका, एनिलीन, तो एनिलीन लोगे तो अगर वो मेन ग्रुप हो जाएगा तो नंबरिंग वही लेके जाएगा, ठीक है क्लियर है सबको प्राइमरी का। चलो अब हम देखेंगे सेकेंडरी का नेमिंग कैसे करना है। ध्यान से देखो सेकेंडरी का नेमिंग कैसे करना है।
ओके, कॉमन नेम देख लो, कॉमन नेम तो आई थिंक सबको आता होगा, दैट इज डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल फिनाइल अमाइन, ठीक है, एक और नीचे ऊपर कर लूं, और ये है डाइफिनाइल अमाइन, ये तो कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी देखो एन मिथाइल, लाइक अगर आप इसको देखो, मैंने क्या बताया था पहले, आप चेन लिख दो मीथेन, और मीथेन के साथ में क्या लिखोगे अमाइंस, और CH3 किससे कनेक्ट है, एन ग्रुप से कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन अमाइन, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। यहां पे देखो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो इथेन अमाइन और CH3 किससे कनेक्ट है, एन से, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। यहां पे देखो एन फिनाइल एन मिथाइल, नहीं एक मिनट एन मिथाइल एनिलीन, ध्यान सुनो, ये आपका हो गया एनिलीन, NH, N और रिंग क्या हो गया एनिलीन, और N से क्या जुड़ा है मिथाइल, तो एन मिथाइल क्या हो जाएगा एनिलीन, क्योंकि एनिलीन आपका बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कैसे लिख सकते हो, बेंजीन, एक को लिख सकते हो बेंजीन, और क्या हो सकता है ये एन फिनाइल बेंजीन अमाइन, देखो ये हो जाएगा बेंजीन और ये हो जाएगा अमाइन, तो बेंजीन अमाइन, और ये फिनाइल ग्रुप क्या है इससे कनेक्ट है, तो एन फिनाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको फिनाइल लेते हो तो ये एज आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, तो प्रीफिक्स को बेंजीन का लिखते क्या कभी नहीं, प्रीफिक्स में जो C6H5 या C6H6 रहता है उसको हम लोग फिनाइल लिखते हैं, ठीक है। तो बेंजीन आपका मेन ग्रुप हो गया बेंजीन अमाइन, और एन फिनाइल आपका क्या हो गया अटैचमेंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंडरी। अब हम करेंगे टर्शरी का, किसका नेमिंग करेंगे, टर्शरी का। चलो टर्शरी का भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे रहा टर्शरी। ओके, कॉमन नेम देख लो, आई थिंक कॉमन नेम तो कर लोगे, ट्राइमिथाइल अमाइन। अब 3 अलग अलग ग्रुप आ गए, तो नहीं अलग दो, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। अब तीनों ये देखो ये दोनों सेम है, तो इथाइल डाइप्रोपाइल अमाइन, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। अब आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं, आईयूपीएसी नेम दैट इज देखो पहले तो लॉन्गेशन खोज लो, ये मेरा लॉन्गेशन हो गया, इस सब जगह एक ही कार्बन है, तो मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन लिख दिया। अब ये लोग आपके प्रीफिक्स हो गए, तो प्रीफिक्स को आपको शुरू में लिखना पड़ेगा, तो शुरू में कैसे लिखोगे, एन एन 2 बार है, 2 लोग अटैच हैं 2 बार, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, ये तो पहले लिख के खाली हो जाने का, मीथेन अमाइन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया इथेन अमाइन, एन एन डाइमिथाइल, ठीक है, एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। ये भी प्रोपेन आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, देखो ये आपका प्रोपेन C3H6, अच्छा यहाँ पे अलग था क्या, ठीक है, वो चेक कर लेना थोड़ा सा, पिछले वाले वीडियो मैंने बोला था C3, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके चलो देखो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया प्रोपेन अमाइंस, तो प्रोपेन अमाइन हो गया, प्रोपेन अमाइन लिख दिया। अब देखो क्या क्या अटैचमेंट है, तो एन पे मिथाइल है, एन पे इथाइल है, तो एन इथाइल एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे दोनों सुनो ध्यान से, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन प्रोपेन अमाइन, और एन पे क्या है, ये भी अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट है, तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। सुनो ऐसे ऐसे नेमिंग ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन वाले, क्लियर है। रुको मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रक्चर्स। चलो ध्यान से देखो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और 2 पे आपका अमाइंस है, 2 पे आपका क्या है अमाइन, एक मिनट, प्रोपेन 2 पे आपका क्या हो गया अमाइन। अब ये तो मैंने पूरा लिख दिया, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब देखते क्या क्या अटैचमेंट है, तो यहां एक अटैचमेंट है, यहां पे एक अटैचमेंट, तो एन आपका इथाइल हो जाएगा, ठीक है, और एन आपका क्या हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, पहले ई लिखोगे ना, तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइंस, ठीक है, 2 अमाइंस, प्रोपेन 2 अमाइंस लिखना मत बोला, क्योंकि अमाइंस आपका 2 पे कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो लास्ट देख लो, यहाँ पे लास्ट देख लो क्या है, लास्ट आप देख सकते हो, दैट इज योर दोनों एनिलीन, रिंग और एन कनेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं एनिलीन, और एनिलीन के बाद एक CH3 2 CH3 कनेक्टेड है, तो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन लिख सकते हो, एन एन डाइमिथाइल क्या लिख सकते हो एनिलीन, या बेंजा अमाइंस भी लिख सकते हो,
ठीक है, जो लिखा हुआ है आपके इसमें ये भी लिख सकते हो। एन एन डाइमिथाइल बेंजामाइंस लिख लो, चाहे एन एन डाइमिथाइल एनिलीन लिख लो, ठीक है। ओके चलो, तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बच्चा और भी धमाकेदार सेशन से इस सारे चैप्टर्स मतलब इस सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल आपका साथ मेरे लिए बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आज मैंने चैप्टर टॉपिक का मतलब ये 13 चैप्टर का पार्ट नंबर 1 खत्म किया, ऐसे में बहुत सारे पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको ये बिल्कुल कट टू कट क्लियर करके देने वाला हूं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।